चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र क्या है? यह हड्डियों का समूह है जो हमारी शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। मानव कंकाल तंत्र दो टाइप के होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। एक होता है अंतर कंकाल तंत्र, अंतर कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? जैसे कछुआ हो गया, कछुआ, सीप हो गया, सीप हो गया, शंख हो गया, शंख। मानव अंतर कंकाल तंत्र में कौन आते हैं? जैसे मानव, जिसमें हड्डियां शरीर के अंदर होती है वो अंतर कंकाल तंत्र में आएंगे। जिसमें हड्डियां शरीर के बाहर होती है उसको बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं। कछुआ को आप ऊपर से मारेंगे तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, अंदर का पार्ट सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसी प्रकार मानव में ऊपर का मुलायम होता है, अंदर पार्ट जो हड्डियों का हो वो हार्ड होता है। इसलिए जिसमें हड्डियां अंदर पाई जाएगी वो अंतर कंकाल तंत्र और जिसमें बाहर पाई जाएगी वो बाह्य कंकाल तंत्र। जैसे सीप को ऊपर से दबाइएगा तो कड़ा मिलेगा, कछुए को ऊपर से दबाएंगे तो कड़ा मिलेगा, और ये शंख को ऊपर से दबाएंगे तो कड़ा मिलेगा। अब चलिए मानव कंकाल तंत्र में टोटल एडल्ट पे टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो आज हम पूरे 206 हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियों में एक होती है, दो टाइप की हड्डियां होती हैं। एक होती है अच्छी हड्डी, एक होती अच्छी हड्डी, एक होती है उपांगी हड्डी, एक होती है उपांगी हड्डी। अच्छी हड्डियों में कौन सी हड्डियां आती हैं? ये देखिए, अच्छी हड्डियों में ये पूरे सर की हड्डियां, ये सीने की हड्डियां और पीछे रीढ़ की हड्डियां, ये जितनी हड्डियां हो वो अच्छी में आएंगी। एक बार फिर से सुनिए, सर की हड्डी, ये सीने की हड्डी और पीछे बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी अच्छी में आएंगे। उपांगी में कौन आएंगे? पूरी हाथ की हड्डियां दोनों, पूरे पैर की हड्डियां और ये आपका जो इधर जिसको आप पखुरा बोलते हैं या ये हड्डियां और ये कमर की हड्डियां उपांगी में आएंगी। ये टोटल उपांगी हड्डियां 126 होती हैं और ये हड्डियां 80 होती हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगी? 206 हड्डियां हो जाएंगी। कितना हो जाएंगी? 206 हो जाएंगी। अब देखिए, पहले बारी बारी से हम उपांगी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले उपांगी के बारे में पढ़ते हैं। इधर देखिए, पहले एक हाथ में जितनी हड्डी होती है उतने दूसरे हाथ में, उतना इस पैर में, मतलब ये जो जितने हाथ, एक हाथ में जितनी हड्डियां होगी उतने दूसरे हाथ में, उतने उस पैर में, उतने इस पैर में, यानी सब में सेम होगी। तो चलिए एक हाथ को बनाते हैं। हाथ में देखिए, हाथ में आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए इसमें एक हड्डी पाई जाती है, यहां से लेकर यहां तक एक हड्डी पाई जाती है, यहां से यहां तक दो हड्डी पाई जाती है। तो जो यहां से यहां तक पाई जाती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो क्या हड्डी बोलते हैं? पहला ह्यूमरस हड्डी की संख्या 1, यहां से यहां तक लेकर हड्डी को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। उसके बाद यहां से यहां तक दो हड्डियां हैं, यहां से यहां तक एक हड्डी, यहां से यहां तक दो हड्डियां, उसको बोलेंगे रेडियस अल्ना। क्या नाम बोलेंगे? दो हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? दो हड्डियां हैं। एक होती है रेडियस, एक होती अल्ना। ये कितनी दोनों मिलाकर हो जाएंगी? दो हड्डियां। जो ह्यूमरस, ये रेडियस जो होती है अंगूठे की तरफ होती है, अल्ना जो होती है वो इस कनिष्ठता अंगुली की तरफ होती है। तो जो रेडियस होती है वो मोटी हड्डी होती है और जो अल्ना होती है वो पतली हड्डी होती है। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पर हड्डियां जो होती है उसको बोलते हैं कलाई की हड्डी, जिसको बोलते हैं कार्पल्स। तीसरे में आ जाएंगे कार्पल्स की हड्डी।
कार्पल्स, ये हड्डियों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। उसके बाद ये हो गया कार्पल। उसके बाद ये जो गडोरी है इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? एक इस हड्डी, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पाई जाती है? ये कार्पल्स। उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 5। उसके बाद इस फिंगर में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती है। देखिए, एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती है। देखिए 2 जगह से मुड़ रहा है, 12 13 14 टोटल। इसको बोलते हैं फिंगर की हड्डी या फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? चौथा हो जाएगा फ्लेंजिज की हड्डी, टोटल 14। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा? टोटल 30 हड्डी हो जाएगा। देखिए 2 1 3 और 3 11, 11 और 5 कितना होगा? 16, और 16 14 कितना हो जाएगा? 30 हड्डी। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 30 हड्डी। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहां से यहां तक हड्डी आई है, यहां से यहां तक ह्यूमरस, फिर उसके बाद जो अंगूठे की तरफ मोटी हड्डी गई है उसको रेडियस, जो इस अंगुली की तरफ गई है अल्ना, तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। क से कलाई, क से कार्पल्स, कार्पल्स के आगे एक क से कलाई, क से कार्पल्स, कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फ्लेंजिज, अंगुली को आगे फ्लेंजिज बोलेंगे। टोटल 30 हड्डियां। अच्छा, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों मिलाकर कितनी हड्डी हो जाएंगी? दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डी हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 60 हड्डी। एक बार फिर सुन लीजिए, ह्यूमरस अंगूठे की तरफ रेडियस, इसके तरफ अल्ना, उसके बाद क से कलाई, क से कार्पल्स, उसके बाद कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स, उसके बाद फ्लेंजिज। टोटल मिलाकर इसमें यहां से यहां तक 1 हड्डी, यहां से यहां तक 2 हड्डी, ये यहाँ गोल गोल छोटी छोटी हड्डियां 8 होती है, इसीलिए देखिए हाथ चारों तरफ घूमता है, गोल गोल होती, छर्रे नुमा। उसके बाद कार्पल्स, क से कलाई, क से कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, उसके बाद फ्लेंजिज। उसके बाद ये तो हाथ की हड्डियां हो गई। अब आते हैं पैर की हड्डियों के बारे में। अब आते हैं पैर की, अभी तो उपांगी हड्डियां पढ़े, अब आते हैं पैर की हड्डी। पैर की देखिए, पैर कुछ इस तरह बनता है, ये देखिए। उसके बाद एक हड्डी यहां होती है, उसके बाद ये रहता है, यहां पर 2 हड्डियां रहती हैं। उसके बाद यहां पर फिगर कुछ बना रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इधर देखिए, जो यहां से यहां तक हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर की हड्डी। क्या बोलते हैं? फीमर की हड्डी। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 फीमर की हड्डी होती है। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या होता है? रेडियस अल्ना, यहाँ पर होता है टिबिया पुबला। एक हड्डी होती है टिबिया, एक हड्डी होती है टिबिया, एक हड्डी होती है फिबुला। एक कौन सी हड्डी होती है? फिबुला। इसकी भी संख्या 1 होती है और इसकी भी संख्या 1 होती है। तो जो यहां से यहां तक पैर होता है उसको बोलते हैं फीमर का, जो यहां से यहां तक होता है उसको बोलते हैं फीमर। उसके बाद जो अंगूठे की तरफ रहता है, अंगूठे की तरफ मोटी, उसको बोलेंगे टिबिया हड्डी, और जो कनिष्ठता अंगुली की तरफ रहेगा उसको टिबिया बोलेंगे, इसको फिबुला बोलेंगे। उसके बाद यहाँ 7 हड्डियां होती हैं, यहाँ पर घुटने की हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर 7 हड्डियां होती हैं, इसको बोलते हैं, जैसे इसमें कार्पल्स था तो इसमें टार्सल होगा। क्या होगा? टार्सल। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, तो टार्सल के बाद यहाँ पर मेटाटार्सल। क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल। और इसको बोलेंगे फ्लेंजिज। अब देखिए, फीमर की हड्डी है, यहाँ पर 2 हड्डियां होंगी यहां से यहां तक, एक होगी टिबिया, एक होगा फिबुला। उसके बाद टार्सल की हड्डी 7, मेटाकार्पल्स की हड्डी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हड्डी है? मेटाकार्पल्स 5, इसमें भी 5 हो जाएगी। फ्लेंजिज में यहाँ भी 14 होगी, यहाँ भी 14। और सुनिए, जैसे ह्यूमरस था उसमें, इसमें फीमर है, उसमें रेडियस अल्ना था 2 हड्डी,
यहाँ टिबिया और फिबुला था। उसके बाद यहाँ कार्पल्स 8 था, तो यहाँ टार्सल 7 है। देखिए कार्पल के बाद मेटाकार्पल्स, तो टार्सल के बाद मेटाटार्सल। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 14, ये भी 14, लेकिन ये 7 है, ये 8 है, एक हड्डी कम है। अगर इसको पूरे को काउंट किया जाए तो टोटल 29 हड्डी आएगी। एक हड्डी कम हो गई, वो हड्डी यहाँ पर घुटने के पास होती है, उसको बोलते हैं, उस हड्डी का नाम है, देखिए उस हड्डी का क्या नाम है, पटेला हड्डी। क्या नाम है? पटेला हड्डी, पटेला। अब इसको ऐसे भी याद कर दे, अगर ये हड्डी नहीं रखती तो पैर आगे की तरफ झुक जाता, इसलिए एक तरफ से इसको पाचर हड्डी बोल सकते हैं। जैसे फरुए में एक पाचर होता है, तो फरुआ का जो बेट होता है वो आगे नहीं जाता, इधर ही रहता है, इसीलिए इसमें एक हड्डी और लगा दी गई ताकि पैर आगे न जाए, इधर ही मुड़े, इसलिए इसमें पाचर, प से पटेला याद कर लीजिएगा। तो फिर सुनिए एक बार, ह्यूमरस एक था, इसमें फीमर एक था, रेडियस अल्ना 2 था, इसमें टिबिया और फिबुला एक एक था, 2 था। उसके बाद कार्पल्स 8 था, तो टार्सल 7 था, एक हड्डी कम है, वो कहाँ चली गई? पटेला में। उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद मेटाकार्पस, उसके बाद फ्लेंजिस, उसके बाद फ्लेंजिस। टोटल ये हड्डियों को काउंट करेंगे तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 30। तो एक पैर में 30 हड्डियां, तो दोनों पैर में कितनी होगी? तो 2 से गुणा कर देंगे, टोटल 60 हड्डी। तो ये सुनिए, इसमें 30 हो गई, इसमें 30 हो गई, पैर में 30, इस पैर में 30, तो 30 चौका कितना होगा? 120 हड्डियां। टोटल कितनी हड्डियां हो गई? टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां हो गई। टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां हो गई। एक बार फिर सुन लीजिए, जैसे इसमें ह्यूमरस अंगूठे की तरफ एक हड्डी होगी, एक कानी अंगुली की तरफ, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। उसके उसी तरह पैर, इसी को पैर मान लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये फीमर, उसके बाद टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। एक यहाँ पर पाचर की हड्डी पटेला होती है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 120 हड्डियां। अब आते हैं, इसमें 126 हड्डियां हैं, तो 6 हड्डी कहाँ गई? उसमें हम आपको काउंट करेंगे। उसके बाद इधर देखिए, टोटल कितनी हो गई? 120। अभी कितनी हड्डी की कमी पड़ रही है? 6 हड्डी का। तो देखिए, एक हड्डी यहाँ पर होती है, एक हड्डी यहाँ पर होती है, तो एक हड्डी, 2 हड्डी, इस 2 हड्डी और काउंट कर लिए, तो ये 2 हड्डी कौन सी होती है? इसको बोलते हैं क्लेविकल हड्डी। क्लेविकल हड्डी, क्या बोलते हैं? क्लेविकल हड्डी। याद कैसे करेंगे? ये क से कॉलर, क से क्लेविकल हड्डी, तो ये क से कॉलर हो गया और क से क्लेविकल हड्डी हो गई। इस हड्डी का कई नाम है। देखिए, ये हड्डी हांसुली की तरह होती है, जो बूढ़ी औरतें पहनती हैं हांसुली, उस तरफ दिखती है, इसका नाम हांसुली हड्डी भी बोलते हैं। तो इसको क्लेविकल हड्डी या हांसुली हड्डी एक नाम हो गया। अच्छा, उसके बाद जिसका हड्डी ये मोटी होती है, उसका सीना चौड़ा होता है, उसका सीना ब्यूटी दिखता है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटी बोन। इसको ब्यूटी बोन बोलेंगे। क्यों ब्यूटी बोन बोलेंगे? कि सुंदर हड्डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुंदर हड्डी, क्योंकि जिसकी ये हड्डी मोटी होती है, उसका सीना चौड़ा होता है और वो दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको सुंदर हड्डी या ब्यूटी हड्डी बोलते हैं। और ये हांसुली की तरह दिखती है, इसलिए हांसुली हड्डी बोलते हैं। तो इसकी संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अगर नहीं याद रहेगा तो क से कॉलर, क से क्लेविकल हड्डी। उसके बाद जो आपकी कमर है, कमर में 2 हड्डियां पाई जाती, एक इस साइड, एक इस साइड, एक दाएं साइड, एक बाएं साइड। तो कमर की हड्डी एक और, यहाँ कितना हो गया? 120 + 2 122 हो गया। एक होता है, इसमें 2 और जोड़ दीजिए, कमर की हड्डी, कमर की, इसका नाम होता है, जो कमर की हड्डी होती है उसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। कमर की हड्डी को बोलते हैं श्रोणी मेखला या पेल्विस भाग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेल्विस भाग, या इंग्लिश में पेल्विस भाग, हिंदी में श्रोणी मेखला। उसके बाद कितनी टोटल हड्डियां हो गई? 124 हड्डियां हो गई। कितनी हो गई? 124। और अभी 2 हड्डियां की कमी है, क्योंकि 126 चाहिए, तो
एक देखिए इधर हड्डी होती है जो हाथ को जोड़कर रखी है, एक इस हाथ को जोड़कर रखी इधर, जिसको पाखुर की हड्डी, पखुरा की हड्डी बोलते हैं। तो ये पखुरा की हड्डी बोलते हैं। तो दो हड्डियां, दो ये हो गई, तो टोटल कितना हो गई? 126 हड्डी हो गई। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए टोटल हड्डियों के बारे में। इसमें देखिए एक बार, तो इसमें देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, एक बार फिर से इसको रख कर आपको हम बता देते हैं। इधर देखिए ह्यूमरस अंगूठे की तरफ हड्डी है, रेडियस इस अंगुली की तरफ है, अल्ना, उसके बाद क से कलाई, क से कार्पल्स, यहाँ की हड्डियां गोल गोल रहती छर्रे नुमा, तभी तो गोल गोल घूमता है कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आगे को बोलते हैं मेटा, तो कार्पल्स, मेटा कार्पल्स और फ्लेंजिज। एक बार फिर से सुन लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। उसी तरह 30 हड्डी हो गई। इसमें ह्यूमरस एक हड्डी, रेडियस, अल्ना 2 हड्डी, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजिज 14 हड्डी। इसमें हो गई 30 हड्डी। फिर उसी तरह इसमें 30 हड्डी। उसी प्रकार पैर में आएंगे, यहां से यहां तक जो मोटी हड्डी लंबी सी आती है उसको फीमर हड्डी बोलते हैं, उसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद यहाँ पर एक पाचर हड्डी होता है, पटेला, जिससे पैर आगे न जाए। और उसके बाद एक होती टिबिया, एक होती फिबुला। जो अंगूठे की तरफ होती है उसको टिबिया बोलेंगे, जो कानी अंगुली की तरफ होती है उसको फिबुला बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं टार्सल होते हैं, जैसे यहाँ पर कलाई में होती है वैसे पैर में यहाँ पर होती है टार्सल, जिसे कलाई के कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स, वैसे टार्सल के आगे मेटाटार्सल। इसकी संख्या 5 होती है और इसमें भी 14 हड्डी होती है, इस अंगुली में 14 होती है, फ्लेंजिज। तो टोटल कितनी हो गई? इसमें 30, इसमें 30, 60 और 60 कितना? 120 हड्डियां। 120 में और 6 कमी पड़ रही है, तो एक हड्डी इधर से आ रही है, एक हड्डी इधर से आ रही, 2 हड्डी ये हो गई। इस हड्डी को ब्यूटी बोन, क से कॉलर, क से क्लेविकल बोन या सुंदर हड्डी बोलते हैं। उसके बाद पखुरे की 2 हड्डी, ये वाली इस हाथ को जोड़कर रखी है, एक ये वाली हड्डी इस हाथ को जोड़कर रखी है, और एक जो अंश में इसको बोलते हैं, इस वाली हड्डी को बोलते हैं जो इस हाथ को इसको जोड़कर रखी है और इस हाथ को ये जोड़कर रखी है। पखुरा की हड्डी को बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला। देखिए ये ऊपर है, जैसे 5/4 होता है तो ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिए। जो ऊपर हाथ को जोड़ रही है वो अंश हो गया, अंश मेखला, और जो पैर को जोड़ रही है वो श्रोणी मेखला हो गई। और ये 2 हड्डियां, तो 2 ये और 2 ये अंश मेखलाएं, और 2 यहाँ पैर को जोड़ रही है जो कमर वाला भाग है, श्रोणी मेखला। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 126 हड्डियां हो गई, 126 हड्डियां हो गई है। अब आइए चलिए हम लोग उपांगी हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अच्छी हड्डियां। अच्छी हड्डियां क्या होती है? ये पूरे देखिए, ये हड्डियां सर में, और ये सीने की हड्डियां और रीढ़ की हड्डियां। पहले एक एक काउंट है। जो ये खपड़े में हड्डियां हैं, ये खपड़े में ऐसे ऐसे लेयर बनाकर, ये पतली पतली लेयर बनाकर ऐसे ऐसे, वो 8 हड्डियां। कितनी हड्डियां हैं? टोटल 8। इसको कपाल की हड्डियां बोलेंगे। कपाल में कितनी हड्डियां हैं? टोटल 8। उसके बाद चेहरे में, इस चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? टोटल 14 हड्डी। याद कैसे रखेंगे? अंगुली में 14 हड्डी, चेहरे में 14 हड्डी, ऐसे याद कर लेंगे। यानी चेहरे में 14 हड्डी, हाथ में 14, अंगुलियों में 14 हड्डी। तो टोटल चेहरे में कितनी हड्डी हो गई? 14 हड्डी। कपाल में ऐसे छोटी छोटी 8 हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डी। अब आता है कान में। कान में, इस कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी। तो टोटल कान में हो जाएगी, कान में टोटल 6 हड्डी हो जाएगी। याद कैसे रखेंगे? मिस से याद करिए। मिस करता हूं, एम से मेलिकस, आई से इनकस, एस से स्टेपिज, मेलिकस इनकस स्टेपिज, मेलिकस इनकस स्टेपिज, मेलिकस इनकस स्टेपिज। 3 इसमें, 3 इसमें, 6। उसके बाद एक हड्डी यहाँ होती है हायोड हड्डी। हायोड हड्डी जो बोलते हैं, हायोड हड्डी, इसको बोलते हैं हायोड हड्डी। हायोड हड्डी 1। तो टोटल कितनी हो गई? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 29 हड्डी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 29 हड्डी हो जाएगी। अब देखिए कैसे, इसमें जो कपाल में हड्डियां 8 हड्डियां, इस चेहरे में 14 हड्डी, अंगुली में भी 14 हड्डी, याद हो जाएगा। उसके बाद कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, टोटल 6 हड्डी हो गई। एक हड्डी हायोड हड्डी होती है। ये हायोड हड्डी जो जीभ को पकड़ी रहती है, जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो वही हड्डी इस जीभ को ऐसे पकड़ी रहती है, जैसे फांसी लगाने के बाद वो हड्डी ऐसे टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो ये जीभ फ्री हो जाती है। या तो जीभ आगे ही चली जाती है या तो जीभ अंदर ही चली जाती है। तो इससे लोग कहते हैं तो वो आदमी मरा था, उसकी जीभ बाहर आ गई थी। तो जीभ बाहर कैसे आ गई? क्योंकि ये हड्डी हायोड
पकड़ी थी, जब ये फांसी लगाएंगे तो इसी हायोड हड्डी पे लगाएंगे, हायोड हड्डी टूट जाएगी तो जीभ या तो आगे चली जाएगी या तो पीछे चली जाएगी। तो आगे चली जाती तो लोग कहते हैं जो इंसान मरा था उसकी जीभ बाहर आ गई थी, यही हड्डी। और याद कैसे रखेंगे, जब फांसी लगाएंगे तो हाय बोलेंगे, हा से हाय, हा से हायोड हड्डी, याद हो गई होगी। उसके बाद टोटल 29 हड्डी हो गई। उसके बाद देखिए इधर से 12 हड्डियां होती है, इसको रिट्स पसलियां बोलते हैं। पसलियां हमारी जो छाती में जो हड्डियों की संख्या, पसलियों की संख्या 12 थे इधर से, 12 थे इधर से, टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 24 हड्डियां। कितनी हो जाएंगी? 24 हड्डियां हो जाएंगी। देखिए 12 थे इधर से हो जाएंगी, अब 12 थे इधर से, 12 संख्या इधर, 12 से इधर, तो टोटल 24 हड्डियां हो गई। 12 थे इधर से हो गई और टोटल ये देखिए ये 12 थे इधर से हो गई, टोटल 24 हड्डियां हो गई। अगर बताइए 12 थे इधर से हड्डी आ गई, 12 थे इधर से हड्डी आ गई, अगर एक हड्डी बीच में डालकर ऐसे जोड़ा नहीं जाता तो आप चलते तो सीना ऐसे आगे पीछे करता, इसीलिए एक हड्डी बीच में डालकर ऐसे जोड़ दिया गया ताकि सीना फिक्स हो जाए, या नहीं तो ये हड्डी नहीं रहती तो सीना ऐसे ऐसे करता। इसलिए इस हड्डी का नाम बोलेंगे, इस हड्डी का नाम बोलेंगे स्टर्नम हड्डी। क्या नाम बोलेंगे? स्टर्नम हड्डी। क्या नाम बोलेंगे? स्टर्नम। तो 12 इधर 24 और एक हड्डी, टोटल 25 हड्डी। कितनी हो जाएगी? 25 हड्डी। लेकिन 12 के 12 हड्डियां, सभी 12 के 12 हड्डियां इससे नहीं जुड़ी रहती है। यहाँ 2 हड्डियां इससे जुड़ी नहीं रहती है, जिसको तैरती हुई हड्डियां बोलते हैं। जब कोई मार देता है बच्चा तो वही बोलते हैं कि हमारे पहिया में मार दिया, पूरा शरीर झनक गया। इसका मतलब होता है वो जो तैरने वाली हड्डियां उसी पे चोट आई है, इसलिए वो बहुत शरीर में झंझनाहट के साथ दर्द होता है। इसलिए 12 इधर 24, एक स्टर्नम 25, तो ये कितनी हो गई? 25 हड्डियां इधर हो गई। अब देखिए रीढ़ की हड्डियां जो होती है, रीढ़ की हड्डियां में टोटल 13 इस साइड होती है, 13 इस साइड होती है, टोटल कितनी हड्डियां आ जाती हैं? 26 हड्डियां आ जाती है। कितनी हड्डियां आ जाती हैं? 26 हड्डियां आ जाती है। एक बार इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितनी हड्डियां हुई? देखिए इधर 6 5 11, 11 9 20, 2 2 4 6 और ये 8, टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 80 हड्डियां हो गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, 80 हड्डियां। देखिए कपाल में 8 हड्डियां, चेहरे में 14, अंगुली में 14, याद हो जाएगा। कान में इस 6, मिस से याद करिए, मेलिकस, इंकस, स्टेपिस। उसके बाद एक हड्डी यहाँ जो फांसी लगाते समय इसी हड्डी पे रस्सी लगाते हैं। अगर जब तक ये हड्डी नहीं टूटती तब तक इंसान नहीं मरता है, इसलिए इस हड्डी को हायोड हड्डी बोलेंगे। क्योंकि जब फांसी लगाएंगे तो हाय बोलेंगे, इसलिए इस हड्डी को हायोड हड्डी से याद कर लेंगे। और ये जीभ को पकड़ी रहती है, जब जिस दिन ये हड्डी टूटेगी इंसान उसी दिन मरेगा और ये जीभ को छोड़ देगा, तो जीभ आगे चली जाएगी या तो जीभ पीछे चली जाएगी। उसके बाद 12 इधर से होती है, 12 इधर से, टोटल 24 हड्डियां होती हैं। अगर ये 12 इधर से आती, 12 इधर से, अगर बीच में कोई हड्डी डालकर इस तरह बेल्डिंग नहीं किया जाए तो हड्डियां आपस में टकराती रहेंगी, इसलिए एक स्टर्नम हड्डी डालेंगे। लेकिन जो सांप होता है उसमें 12 इधर हड्डियां 12 इधर होती, जो बीच की हड्डी होती है वो सांप में नहीं होती, इसीलिए सांप की ये पूरा खुला रहता है। इसीलिए सांप बकरी घोट जाता है और जानवर को खा जाता है, इसलिए क्योंकि वो जानवर को खाता है तो फैल जाता है, और जब जानवर को निकालता है तो फिर सिकुड़ जाता है, इसलिए वो फैलता है सिकुड़ता है। और इंसान में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हड्डियां आपस में लाकर एक स्टर्नम हड्डी से जोड़ दिया गया है। तो ये हो गई आज की टोटल 80 हड्डियां। तो 80 प्लस 200 प्लस कितना 126, टोटल कितनी मिला के हड्डियां हो गई? 206 हड्डियां हो गई। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए।